हेलो आयरन स्टूडेंट्स, मैं मलौदा सिविलरी कोचिंग में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज अपन पढ़ने वाले कक्षा 9 प्रश्नावली 13.4। तो 13.4 इससे पहले अपन ने पिछले वाले 13.3 प्रश्नावली कंप्लीट कर ली है। और जिसको भी अपने बुक के सभी वीडियो चाहिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो आज अपन एक नई प्रश्नावली स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले अपन उदाहरण पढ़ेंगे और उसके बाद 13.4 प्रश्नावली पढ़ेंगे। तो प्रश्नावली शुरू होने से पहले अपन को रखने चाहिए सूत्र ध्यान में। तो फॉर्मूले क्या है, और फॉर्मूले भी देखो रटने से कोई फायदा नहीं है, फॉर्मूलों को समझना जरूरी है। तो किस प्रकार फॉर्मूले बने हैं यह आपको पता होना चाहिए। आपको पता ही नहीं है वक्र पृष्ठीय का मतलब क्या होता है, तो उसको समझना जरूरी है पहले। ठीक है, तो देखते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो इस जो 13.4 है इसमें अपन को गोले से संबंधित प्रश्नावली है। गोला में किस क्या क्या होती है। गोला बनता है एक जैसे मतलब ऐसे एक कटोरा नुमा होता है, उसमें एक वृत्त होता है जैसे बॉल जैसा होता है, उसको काट दिया जाता है तो वो अर्धगोला हो जाता है और उसमें एक वृत्त भी बनता है। ठीक है, तो सभी कुछ मैं समझा दूंगा लेकिन आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। ठीक है, तो देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। एक सूत्र याद हो गया, सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, अब गोले का ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। जैसे पूरा गोला है ना, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही बात है। जैसे बॉल है तो बॉल में वक्र का मतलब होता है कि उसके मतलब चारों ओर का क्षेत्रफल, चारों ओर का क्षेत्रफल। तो उसमें बॉल में चारों ओर का बोलो तो वो एक ही बात है। ठीक है, उसमें ऊपर नीचे तो कुछ होता नहीं। और अब अर्धगोले का, अब अर्धगोले का तो अलग होगा। अर्धगोले का अलग कैसे होगा, क्योंकि जैसे अर्धगोला ऐसे होता है, पूरा तो ऐसे होता है बॉल के जैसा। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो चाहे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो, एक ही बात है। लेकिन इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसको आधा कर दिए और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। तो वक्र का मतलब होता है ये वाली ये क्षेत्रफल निकालना अपन को। ठीक है, अब आती है बात इसका संपूर्ण पृष्ठीय से अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसमें ये वृत्त भी और ऐड हो जाएगा। तो देखो गोले का संपूर्ण है 4πr²। ठीक है, तो इसका आधा क्या हो जाएगा πr², 2πr²। ठीक है, अब ये रही एक वृत्त है, ये वृत्त बनाया तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो इसमें πr² और जोड़ दो, πr² और जोड़ दिया तो क्या हो गया 3πr²। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया 3πr²। तो अब ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं अपन और एग्जाम्पल से क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और ये पहले तो आपको ये फॉर्मूले ध्यान में होने चाहिए। और यही नहीं, अब तक जो अपन ने 3 प्रश्नावली पढ़ ली वो फॉर्मूले भी तुम्हें ध्यान में होने चाहिए। तो अब अपन लेने वाले हैं उदाहरण नंबर 7। तो उदाहरण नंबर 7 में यहाँ पे आपके पास बोर्ड पे लिख देता हूं। उदाहरण नंबर 7 आपके सामने है। तो उदाहरण नंबर 7 देखते हैं, पढ़ते हैं और इसको सोल्व करते हैं किस प्रकार सोल्व होगा। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 7 बोल रहा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो 7 सेंटीमीटर गोला है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे गोला है तो गोले का तो एक ही होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का वक्र बोलो चाहे संपूर्ण पृष्ठीय बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो अपन को गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दिया है 4πr², जिसमें r बराबर दिया है, r बराबर दिया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4πr²। तो मान रख दो 4 इंटू पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, आर का मान है अपने पास 7 इंटू 7 हो जाएगा। तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा। अब गुणा कर लो, तो 22 को 7 से गुणा कर लो, फिर 4 से गुणा कर लेना। तो 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 1 15, 154 इंटू 4, फिर 4 से गुणा कर लो, 4 चौक 16, 1 5 चौक 20, 20 21 2 4 2 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे है, 7 सेंटीमीटर है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कोई ज्यादा कठिन बात नहीं है, आपको फॉर्मूले ध्यान में होने चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। एक बार और समझा देता हूँ आपको। इसमें दी है त्रिज्या, अपन को गोले की त्रिज्या दे दी है। जैसे एक गोला है, मैंने समझा दिया, एक गोला है जिसकी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। तो ये गोला आर दे दी इसमें, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन को ध्यान में ही है
बस इसमें है ज़्यादा तो फॉर्मूले ध्यान में होंगे ना आपको, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और सबसे बड़ी बात, अभी तो ये अकेला है ना इसलिए समझ में आ गया, लेकिन सब पर्सन मिक्स में आ जाते हैं ना तब समझना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है। तो उतार लीजिए। और यहाँ पे तो फिर तो जोड़ बाकी है, छोटी कक्षा की छठी सातवीं की जोड़ बाकी है, तो कर सकते हो तुम। मेन तो है फॉर्मूला और उसमें मान रखना, ठीक है। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न, उदाहरण नंबर 8। तो नेक्स्ट उदाहरण है अपना उदाहरण नंबर 8। तो उदाहरण नंबर 8 सेम वैसा ही है, केवल जोड़ बाकी का ध्यान में रखना तुम्हें, गुणा करने में और इनमें ध्यान रखना है। गुणा करने में गलती कर दोगे, भाग करने में गलती कर दोगे तो ही आंसर गलत होगा, या फॉर्मूला सही नहीं लिखोगे तो ही आंसर गलत होगा, वरना इसमें गलत होने का चांस है ही नहीं है, ठीक है। तो प्रश्न पढ़ते हैं, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले गोले के लिए ज्ञात करना है। 21 सेंटीमीटर वाला गोला है एक, जैसे ये गोला है 21 सेंटीमीटर वाला, इसकी त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक बार प्रश्न को वापस देख लेता हूं मैं। अर्धगोले के लिए ज्ञात करना है, अर्धगोले के लिए ज्ञात करना है ना। तो प्रश्न है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले अर्धगोले के लिए ज्ञात करना अपन को, ठीक है। तो अर्धगोला है तो ये पूरा गोला नहीं आएगा, इसमें अर्ध आएगा, आधा आएगा ना, तो ये आधा गोला हो जाएगा। इसको काट देंगे पूरे को तो ऐसा बनेगा। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है अर्धगोले का, मैंने लिखा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पूरा होता है क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो उसका आधा क्या हो जाएगा, उसमें 2 का भाग दे देंगे 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन निकाल लेते हैं, जिसकी त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या है 21 सेमी। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहला प्रश्न का यह हल है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो मान रख दो बस, 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना है 21, आर त्रिज्या है तो 21 है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और भी, आर बराबर 21 सेंटीमीटर। तो आर 21 इंटू 21, तो यहाँ पे सेंटीमीटर से सेंटीमीटर को गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा क्षेत्रफल। तो 7 तरी 21, 3 बार कट गया, और 21 3 63 हो जाएगा, 2 इंटू 22 इंटू ये 63, फिर 21 को 63 से गुणा करो, 2 इंटू ये आ जाएगा 1386, दोनों को गुणा करेंगे 1386, वापिस इसको 1386 को 2 से गुणा करो तो 2772 आपका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें ज़्यादा कठिन बात नहीं है, आपको जोड़ बाकी सही आती होगी ना, जोड़ और गुणा और भाग और बाकी, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या किया अपन ने, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 का ऐसा कैसा, पाई का मान 22/7 रख दिया है, आर स्क्वायर है तो स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या को 2 बार गुणा करना। आर का मान 21 है, 21 को 2 बार लिखना पड़ेगा अपन को, ठीक है। तो 21 इंटू 21, तो यहाँ से 21 को काट दिया 3 बार, फिर 21 को गुणा किया 3 से तो 63 हो गया, फिर 22 इंटू 2 यहाँ पे ऐसा कैसा, फिर इन दोनों को गुणा किया तो 1386, 1386 को 2 से गुणा किया तो 2772 सेंटीमीटर अपना आंसर आ चुका है, ठीक है। अब देखेंगे इसका उदाहरण नंबर अगला। तो अगले उदाहरण में बढ़ने से पहले इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, पहला तो अपन ने निकाल लिया, लेकिन दूसरा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना है। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने अभी समझाया था आपको कि जैसे ये अर्धगोला है तो इसमें इस ऊपर वाले वृत्त का क्षेत्रफल भी जुड़ेगा, नीचे वाला तो जैसे जुड़ गया, ये तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, लेकिन ऊपर वाला अर्धवृत्त भी जुड़ेगा, यानी कि 3 पाई आर स्क्वायर ये भी निकालना पड़ेगा। तो सेकंड है इसका, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, सेकंड है इसका कुल अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय ये होता है 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 3 इंटू पाई का मान है अपने पास 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी कि आर है 21 इंटू 21,
सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये कट गया 3 बार, उसके जैसा के जैसा है बस 3 इंटू यहाँ पे डायरेक्ट आया था अपने पास, इन सभी को गुणा करने के बाद 1386, तो 1386 को 3 से गुणा कर लो, तो 3 छंग 18, 8 3 24, 25, 2 3 तरह का 9 और 2 11, 1 3 और 1 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों को गुणा करने पर आंसर क्या आ गया, 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल लिया अपन ने। देखो थोड़ा प्रश्न को ध्यान से पढ़ना और थोड़ा फॉर्मूला लगाने का ध्यान रखना, ठीक है, और तो बाकी छोटी मोटी जोड़ बाकी है जो कर ही लेना, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट उदाहरण नंबर 9 पे। तो दोनों प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे, वीडियो को पॉज करके उतार लेना, ठीक है। तो अब देखते हैं उदाहरण नंबर 9। तो उदाहरण नंबर 9 यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उदाहरण नंबर 9 एक बार में पढ़ के बता देता हूँ। सर्कस का एक मोटरसाइकिल सवार जिस खोखले गोले के अंदर अपने कर्तव्य यानी खेल दिखाता है उसका व्यास 7 मीटर है। मोटरसाइकिल सवार के पास ये कर्तव्य दिखाने के लिए कितना क्षेत्रफल उपलब्ध है। तो देखो एक मोटरसाइकिल, जैसे आपने मौत के कुएं वाला गेम देखा होगा मोटरसाइकिल वाला, तो उसके जैसा ही एक खोखले गोले में है, ठीक है, ऐसा खोखला गोला है, उसके अंदर एक सर्कस वाला खेल दिखा रहा है। तो इस गोले के अंदर जैसे वो यहाँ पे खेल दिखाएगा, तो यानी कि वो क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही दिखा सकता है ना, बाहर वाला हो चाहे अंदर वाला हो, बात तो एक ही। गोले के अंदर बाहर वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल हो अंदर वाला हो, एक ही बात है। यानी कि इसका वक्र पृष्ठीय यानी पूरे गोले का अपन को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रश्न एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। अब करते हैं इसका आंसर। तो इसका अपन को निकालना पड़ेगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का खोखले गोले का वक्र पृष्ठीय या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी देखा था क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब मान रख दो, 4 इंटू पाई का मान 22/7 होता है, ये कहीं पे लिखा हुआ नहीं आएगा, तुम्हें ध्यान में रखना। r बराबर कितना है, 7/2 मीटर, तो 7/2 मीटर इंटू 7/2 मीटर। तो ये 7 से 7 कट गया, इस 2 से इसको काट दो, ये 11 बार कट गया, इस 2 से इसको काट दो, 4 बार कट गया, सॉरी 2 बार। तो क्या बच गया अपने पास, 2 इंटू 11 इंटू 7, तो इनको गुणा करेंगे तो 154, मीटर को मीटर से गुणा करेंगे तो मीटर स्क्वायर। तो ये उसके पास कुल क्षेत्रफल आ गया, यानी कि सर्कस वाला 154 मीटर में सर्कस दिखा सकता है। तो अपन फाइनल आंसर लिख देते, अतः सर्कस दिखाने के लिए उपलब्ध क्षेत्र 154 मीटर स्क्वायर है। तो ये अपना आंसर कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो आई होप आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। थोड़ा ध्यान में रखना है, इसका व्यास आप गलती, सबसे बड़ी गलती तो ये करोगे कि यहाँ पे व्यास दिया है 7 सेंटीमीटर, तुम इसकी त्रिज्या नहीं निकालोगे और डायरेक्ट क्या रख दोगे, यहाँ पे 7 रख दोगे, जबकि 7 नहीं रखना है। तो व्यास की आधी त्रिज्या होती है, तो पहले त्रिज्या ज्ञात करनी होगी आपको, ठीक है। तो अभी इसको वीडियो को पॉज करके इसको उतार लेना। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट उदाहरण नंबर 10। तो अब देखते हैं उदाहरण नंबर 10। तो उदाहरण नंबर 10 है अपना, एक बार पढ़ लेते हैं प्रश्न को। और इसमें कुछ आकृति भी दी हुई है, आकृति मैंने बनाई नहीं है, एक बार आकृति बना देता हूँ मैं। तो ये आकृति इसमें दी हुई है, ठीक है। तो प्रश्न को पढ़ते हैं एक बार। किसी भवन का ऊपरी भाग अर्धगोलाकार है, ये भवन बना हुआ है, इसका जो ऊपरी भाग है ये अर्धगोलाकार है, यानी कि ये पूरा क्या है, एक व्यास हो गया, ठीक है। इस पर पेंट किया जाना है। यदि इस अर्धगोले का आधार की परिधि 17.6 मीटर है तो 5 रुपए प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर की दर से पेंट कराने का व्यय ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसकी अभी अपन को ना तो त्रिज्या दी है, कुछ भी ऐसा दिया नहीं है, लेकिन एक चीज दी अपन को, इसकी परिधि दी है, यानी कि ये वाला जो परिधि का मतलब ये चीज दे दी अपन को, ये दी अपन को 17.6
6 मीटर। अब आपको ध्यान में होनी चाहिए कि वृत्त की परिधि क्या होती है। तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर होती है वृत्त की परिधि। तो यानी कि वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर है इसमें 17.6 मीटर। तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर बराबर ये हो गया। एक बार इनका मान रख दो, 22/7 इंटू आर का मान है नहीं, ऐसा कैसे रख दो, 17.6। ये उधर जाएगा भाग में, आर बराबर आ जाएगा 17.6 इंटू ये उधर जाएगा गुणा में बटेवा, ये भी भाग में आ जाएगा 2 और 22 भी भाग में आ जाएगा। ठीक है, इसको काट लो इससे, तो 8 और ये 8, ये 22 चौक 88, 0.4 बार। तो आर बराबर आ गया 0.4 इंटू 7। तो आर बराबर आ जाएगा 7 चौक 28, यानी कि 28, एक अंक के बाद दशमलव हो तो दशमलव लगा दिया। ठीक है, यानी कि अपने पास क्या आ गई, त्रिज्या आ गई। और इस पे पेंट कहाँ पे कराना, इस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है इस पे पेंट करवाना है यहाँ पे। ठीक है, और अब इसकी त्रिज्या आ गई अपने पास 2.8 मीटर, 2.8 मीटर। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। 2 का मान है अपने पाई का मान 22/7 है ही अपने पास। आर का मान भी अपन ने निकाल लिया 2.8 मीटर, 2.8 मीटर इंटू 2.8 मीटर, मीटर को मीटर से गुणा किया तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो गया 7 चौक 28, 0.4 बार, 4 बार कटा, तो एक अंक के बाद दशमलव हो तो दशमलव लगा दिया। ठीक है, अब गुणा कर लो इसको। तो गुणा किया तो 22 चौक 88, 2 इंटू 88, यानी कि इसके बाद दशमलव हो तो ये 88 हो गया, और 2 8 मीटर। अब इनको गुणा कर लो आपस में वापस। तो इन दोनों को गुणा किया तो अपने पास आ गया 49.28 मीटर स्क्वायर। तो ये तो इसका आ गया, किसका, इस वाले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इस पे पेंट कराना है, तो पेंट कराने की दर दे रखी है 5 रुपए में 100 वर्ग सेंटीमीटर हो रहा है। ठीक है, यानी कि 1 वर्ग मीटर कितने में हो रहा है, 5 रुपए में। तो उसको गुणा कर लेना। तो 5 रुपए में, सॉरी 100 वर्ग सेंटीमीटर पेंट कराने का भाई, 100, इसको तो मिटा देता हूँ मैं, 100 वर्ग मीटर वर्ग सेंटीमीटर पर पेंट कराने का व्यय बराबर है इसमें 5 रुपए। तो 1 वर्ग मीटर पर पेंट कराने का व्यय हो जाएगा तुम्हारे पास 500 रुपए। अब जबकि तुम्हारे पास कितना क्षेत्रफल है, 49.28, तो 49.28 वर्ग मीटर पर पेंट कराने का व्यय, 49.28 वर्ग मीटर पर पेंट कराने का व्यय तो गुणा कर लेना। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 49.28 इंटू 500 रुपये। तो दोनों को गुणा करो, तो दोनों को गुणा करने पर आपके पास आएगा आंसर 24,640 रुपये, 24,640 रुपये। इन दोनों को गुणा करने पर आ जाएगा 24,640 रुपये। तो फाइनल आंसर यहाँ पे तुम लिख देना, अतः इस भवन के ऊपरी अर्धगोले पर पेंट कराने का व्यय 24,640 रुपये होगा। तो आई होप ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। इसमें करना कुछ भी नहीं है, आपको थोड़ा ध्यान में यहाँ पे आना चाहिए कि वृत्त की परिधि दे रखी है, वृत्त की परिधि से अपन त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो त्रिज्या निकालने पहले, त्रिज्या निकालने के बाद उसका अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा उसको
जो 1 वर्ग मीटर का वे दे रखा है उससे गुणा कर देना। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं। ये तो आपका पूरा हो चुका है, तो वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए और इसके नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं 13.4 प्रश्नमाला।